है, वहां मैं मजा ले रहा हूँ और उनके लिए हार्ड कैसे हो गया। हम तो थे ही मस्त मौला, मीडिया चला, सोशल मीडिया का कितना फर्क देखो, इसका फायदा कितना है सोशल मीडिया चलाने का ना। हम कॉमेडी कर रहे थे, बेझिझक रील बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वहाँ दबा के कैमरा फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही हमको। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ नहीं की थी, जो फिटनेस के थे ओनली, वो घर चले गए। तो फिटनेस ही नहीं, और भी खुले हुए होने चाहिए तुम, दिल के कतई माइंड से, दिल से खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब जाके बनोगे किसी शो में बनना है तो कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ? पीआई के बाद सेलेक्ट हो गया। अगर मान लो सपोज करो, अगर फिट लोग ही चाहिए तो हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे मेडलिस्ट पहलवान है, 2 पहलवान जाएंगे, सब बिछा देंगे, पर उनके मुंह पे अगर कैमरा धर दे, कॉमेडी करवाए, नहीं हुई तो फिर वो भी तो चीज़ होती है। वरना फिटनेस के तो 1000 बंदे हैं, एक से एक फिटनेस का नाम तो नहीं लूँगा, बड़े इन्फ्लुएंसर पहुँच रहे थे वहाँ, बड़े इन्फ्लुएंसर। मैं बोला वाह भाई, तू बोला मैक्स भाई आप नाश्ते पे मिले जिनके सिलेक्शन हो चुके थे ना, या जिनके और हो रहे थे, जिनका कहीं कहीं कमी रह गई होगी, तो वो मुझे होटल के अंदर मिले, कोई 50 से भी ज़्यादा लड़के और लड़कियां, जो सेलेक्ट तो थी नहीं, उनको तो खुद नहीं पता था आज हमारी फ्लाइट है शाम को, वो मुझे नाश्ते पे मिले। पर अच्छा, नाश्ता कर रहे थे वो। बोले मैक्स भाई आप, मगर तू तो भाई, हाँ भाई वो ही हूँ मैं जो आप बोलना चाह रहे हो। बोला भाई यार मतलब, मैं बोला भाई मेरा पता तो नहीं है, मैं तो बहुत तगड़ा पीआई दे के आया हूँ अपनी तरफ से। वो बोले भाई तेरा अच्छा था, खुद बाहर आके मैडम बोली अपना पीआई तो पास है। हाँ, मैं तो मगर पूरे पीआई को पी के आ रहा हूँ एकदम मस्त दे के आ रहा हूँ, मुझको दिक्कत नहीं है। बोला भाई यार मैं झिझक गया था, वो खुद बोला, शेयर कर दिया उसने मुझे, मैं झिझक रहा था भाई थोड़ा सा। मगर तेरा जहाज है शाम को मगर तू शाम को जाएगा, सारा शाम को निकल गया गया, मेरे को पता था जो नहीं देगा भाई वो जाएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ, अगर किसी शो की आप तैयारी कर रहे हो तो फिटनेस के लेके मतलब फिट रहो, अपने शब्दों पे ध्यान देना, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना, एक्टिविटी पे ध्यान देना, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना, सब चीज़ें वहाँ भाई यूज होती हैं। देखो मैंने देखा है। अच्छा, कुछ लोग सारी एक्टिंग पैक्टिंग सब देखते हैं भाई, वो तो सब कुछ करके दिखा दो उन्हें एक बार में, कुछ आप सेलेक्ट हो जाओ। कौन कहाँ क्या देख ले, क्या मौका अगला आ जाए। यहाँ से भी दिक्कत है, आप जाओगे जज के आगे। अब सीधा यहाँ से तो सेलेक्ट हुए हो ना, बस जज के आगे वो फाइट नहीं होती, पहली फाइट होती है, जज खरीदता है तुमको, क्या मैं तुम पे इतने पैसे लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, वो आता है फिर वैनिटी वैन में ले जाएंगे और फिर तुम्हारे टचअप वचअप होगा, आय हाय हाय, वो लगेंगे एकदम, आएगा मजा आया उसमें। हाँ, एक आया सर बैठिए, मैं कहा सर कहने लग गया अभी से, मैं कहा चलो यार बैठा हो यार, वैनिटी वैन में बैठा जाके और टचअप वचअप किया, चेहरे पे थोड़ा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन करते हैं, थोड़ा पाउडर वाउडर लगाया, तुम्हारे भाई को मतलब चमकाया उन्होंने, चमका के बोले भाई तुमको अंदर जाना है। फिर वहाँ एक चीज़ और बोलते हैं, सर आप जब कैमरे पे जाओगे ना तो आ जाइए एक बार, उसमें दिखाते हैं, एक टैब होता है, टैब में दिखाते हैं ये क्रॉस है ना, ये वाला क्रॉस, आपको इस क्रॉस पे जाके खड़े होना है, तब आप कैमरे के बिल्कुल सेंटर में आ जाओगे। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा ये लड़का ये आपके बिल्कुल साइड वाले क्रॉस पे जाके खड़ा होगा, लेकिन आप पीले वाले क्रॉस पे आप खड़े होगे, ब्लैक पे ही खड़ा हो जाएगा, ठीक है ओके है, इतनी बात करते हैं बस वो, ठीक है सर। अब जो वो बजेगा साउंड, हम कहेंगे गो, आप दौड़ते हुए चुस्ती फुर्ती में जाओगे ये करते हुए, अगर ठीक है। मेरे के माइक वाइक लग गई, सब चीज़ें रेडी हो गई, सर आप रेडी हो? मगर रेडी 2-3 दिन से तैयारी कर रहे हो यार, यही चीज़ की, या पढ़ो बिल्कुल, मगर रेडी हूँ बल्कि, मगर भेजो जल्दी। उन्होंने कही 1 2 3 सर गो, एकदम एक साउंड बजता है टंग 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 ऐसे करके। मैं भीतर गया, मैंने हाथ जोड़े और मैं मगर राम राम जी, मेरा नाम सचिन यादव है, लोग मुझे मैक्स देसी फिटनेस के नाम से भी जानते हैं और मैं हूँ मिट्टी का एक देसी पहलवान। बोले राम राम की सारे जजों ने। फिर मेरी एक बहुत तगड़ी फाइट हुई, ऋषभ के साथ हुई पहली फाइट, और फिर फाइट लड़ने के बाद मुझे खरीदा गया। अब देखो बहुत बड़ी बात, ऋषभ हार गया, उसको तब भी लिया गया, ये नसीब की बात है। इसमें नसीब है कि हाँ तुम उसकी फाइट टक्कर की थी ना, बिल्कुल कट गए, तो उनको लगा कि भाई आगे को जो टक्कर देगा मैक्स को ऋषभ ही देगा, और तो देंगे नहीं, तो ऋषभ को भी लो, दोनों भाइयों को ले लिया और बढ़िया था सारा कुछ, सारा मतलब मेरे को तो शो के अंदर बहुत मजा आया। कितने टाइम रहे आप, कितने महीने? 1 महीने का था ये शो, तो 1 महीने का। अभी बिग बॉस का OTT प्लेटफॉर्म है वो, उसकी जनता, और ये जो लॉन्ग है
इसकी जनता बट रही थी कुछ टाइम से, मैंने ऐसे सुना भी था, कुछ मैं देख रहा था इस चीज़ को भी। तो अब OTT हटा के वो लॉन्ग वाला ही चल रहा है, 3 महीने में तो मैं पक जाऊंगा। आया है, उन्होंने अप्रोच करा है बिग बॉस देख लेंगे, जब जाएंगे तो देख लेंगे। और मैं तो बिग बॉस वालों से ये कह रहा हूँ, जिस दिन भी मुझे बुलाओ, मेरी टक्कर का आदमी भाई मेरे सामने डालना, बेटक्कर के में मुझे भी मजा नहीं आएगा। फिर ऐसे डालो 10-15 भय भय हो दिन रात है ना, सोने ना दे, उठने ना दे, खाने ना दे, ऐसी तैसी मार दे, बाथरूम में ना पड़ने दे। अब मैं गेट में मार के लात जा रहा हूँ, हटाना पीछे, मतलब अलग ही मजा है वहां कदम। अगर बिग बॉस में घुसूं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे घुसे, मजा डबल होना चाहिए, वो चाहता हूँ मैं तो। फड़क फड़क ज्यादा टक्कर का बंदा लेके आते हैं वो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जो आता है ना, फिर वाइल्ड कार्ड क्या दिक्कत देता है मैं बता रहा हूँ, साला पूरा शो देख के आता है, हमारी कमजोरी देख लेगा, हमारी चीज देख लेगा, हम किसके पीछे कैसी बात कर रहे हैं, हमारी लाइंस किससे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, साला सारा पी के आएगा वो शो को, इसलिए साले को बेनिफिट मिलता है। तो मुझे वाइल्ड कार्ड भेजो ना मैं साला पूरा शो देखूंगा, फिर जाके गुद्दी पीटूंगा, साले ऐसे ऐसे कर रहा है तू उस लड़की को ऐसे बोल रहा वाइल्ड कार्ड की भी उड़ाई दोगे तुम? वाइल्ड कार्ड में उड़ा दूंगा भाई तुम शुरू से रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा। वैसे अलायंस अच्छी कर पाऊंगा, लोगों को कहीं ना कहीं अपना बना पाऊंगा, टाइम मिल जाएगा, और वाइल्ड कार्ड की इतनी चलेगी भी नहीं उस टाइम। वैसे मैंने देखा वाइल्ड कार्ड आए तो थे 2-3, उनकी चली कहाँ है, मजा नहीं आया वाइल्ड कार्ड कुछ टाइम। और एक और चीज़ है, वाइल्ड कार्ड में भाई जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो शुरू से खेल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और वो जीतेगा भी। एक वाइल्ड कार्ड चलाया एल्विश, वो एल्विस है भाई, तभी तो वो एल्विस है। अब उसने क्या किया, उसके लिए भाई दिल्ली एनसीआर बहुत जगह लोग पागल हो गए थे, जहां देखो एल्विस रील, एल्विस यहाँ, एल्विस वहाँ, एल्विस एल्विस ही एल्विस हो गई थी भाई उस टाइम, इसलिए एल्विस। पर एक बात है, बिग बॉस के बाद अगर किसी बंदे ने अपने आप को मेंटेन किया है तो वो एल्विस है, वो एल्विस है। फिर इतने अच्छा मेंटेन तुमने देखा है किसी को करते हुए, मतलब पुराने नए किसी को उठा लो, चलो एक भी तुर्रम खां बताओ, दब गए नहीं एक भी तुर्रम खां गिनवा दो जिसने ट्रॉफी उठाई हो और उसने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं भाई। असल में ये भी तो रहा ना कि वो सोशल मीडिया पे पहले से एक्टिव था, एक्टिव था, उसके पास शो पहले के से बाद जनता फिर और थी, एक्टिव हो गया, जनता थी और जनता मिली और नाम फेम बड़ा मिल गया, और उसको मेंटेन करना आता ही था, वहीं पे कर लिया, वहीं पे कर लिया, और जनता को पकड़ के मेंटेन बैठ गया। करना ही मुश्किल है, जो मेंटेन नहीं कर पाया वो भाई माइंडेड बंदा है, पुराना बंदा है भाई, मीडिया का जानता है चीजों को, पहले खेला खाया है वो, उसको सारी चीजें पता है भाई। अच्छा भाई, शो वालों ने पैसे भी ऑफर कर रहे थे कुछ या नहीं कर रहे थे ऐसे आपको? वैसे इतने कम कौन ले रहा है भाई, थोड़ी भाई वो भी खुश हो गए होंगे यार, ऐसे कंटेस्टेंट चाहिए जो पैसा वैसा आप ही आपने बाकियों में बंटवा दिए पैसे। मैं बोला मैं इन्हीं को दे दो फिर ये पैसे पता क्या हो रहा था मेरे को, ये पहला शो था, मेरे के माइंड में पता क्या लग रहा था, मैं कहा भाई चीज़ और फेम पहले, उसके बाद ये सारी चीज़ें। मैं तो फेम पे भागा, मगर साला यहाँ से फेम उठाएंगे अपना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फेम नहीं दिया इस शो ने, भाई बहुत फेम दिया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपने भी देखी होंगी बहुत सारी चीज़ें मालिक की दया से। शो छोटा समझ रहे थे, शो काफ़ी बड़ा है ये, उनके 5 शो हैं, 5 शो में से ये बड़ा शो है उनका, बैटल ग्राउंड। जजेस भी सारे अच्छे थे, मुझको जजेस में जो टॉप और अच्छा लगा ना, केसारी भाई द बेस्ट। अच्छा, मतलब इतना ग्रेट आदमी है, इतना बढ़िया आदमी है, मेरे चोट लग गई थी ना, सदमे में आ गया था वो बंदा। मतलब मेरे को अब भी याद है कसम से, मेरे चोट लगी है वहाँ, सारा वो इमोशनल हो गए सब, मतलब। और केसारी भाई तो मुझसे इतने ज़्यादा अटैच हो गए थे, मतलब मरने लग गए थे मेरे लिए, बिल्कुल कट जा रहे थे हर चीज़ को लेके। उनको पता था कि मेरी जितनी टीम है उसकी रीढ़ की हड्डी बस मैक्स है, अगर मैक्स गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो जिस टाइम मेरे लगी थी ना, तो एक शॉट था, वो शॉट जैसी क्लिप खत्म हुई ना, तो भाई भग के आए, एम्बुलेंस में रो पड़ी थे भाई। मेरे को अब भी याद है, मैं ऐसे पड़ा हूँ और मैंने टांग मोड़ रखी, मेरी टांग काँप रही है और मैं ऐसे पड़ा हूँ, केसारी भाई यहाँ बैठ के रो पड़ी। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा मेरे से कितना प्यार मानता है यार। मतलब मेरे से नहीं, वो लगभग सभी बच्चों से प्यार तो बहुत मानते थे, पर मुझसे एक अलग सा लगाव हो गया था उनको, पता नहीं कैसे हुआ। लेकिन मैं जब वो रोए तो मैं ये देख रहा हूँ केसारी भाई रो रहा है, माँ की आँख। तो फिर मेरे को ये लगा मतलब कि ये एक डाउन टू अर्थ बंदा है, मगर ये ऐसा बंदा मैंने तो अपनी लाइफ में देखा नहीं है। लोग होते होंगे, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा कद इतना बड़ा है ज़िंदगी में,
कद बड़े हो जाते हैं, घमंड भी बड़े हो जाते हैं, उसमें घमंड नहीं देखा मैंने। एकदम जेन्युइन आदमी। और चेयरमैन मुंह पे बोल देगा कोई बात होगी, इतना जेन्युइन है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।